नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लिख रही हूं पार्ट 12 नॉट जस्ट लव का। और स्टोरी पे आने से पहले मैं तुमसे बात कर लूं थोड़ा कि आज मैंने डाली थी ना वो गेमिंग वाली वीडियो। भाई बहुत ही सही गेम है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने सही खेला मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन जो गेम है ना यार इतनी गंदी फाड़ी है मेरी कसम से। बड़ा मज़ा आया लेकिन खेलने में। तुम्हारे कमेंट्स में मैंने देखे बट व्यूज़ थोड़े कम गए हैं, बट कोई बात नहीं। एक्स्ट्रा मस्ती में मैंने डाला है उसे, तो जिनको ये पसंद आएगा बस वही देखना। बाकी तो हमारे स्टोरी लवर्स हैं ही, तो स्टोरी तो आएगी, ठीक है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो न्यू है ना हमारी शॉर्ट स्टोरी वो था जल्दी दे दूँ तुम्हें। ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं कराऊँगी तुम्हें, क्योंकि मुझे खुद इंतज़ार नहीं है इस स्टोरी को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही अलग है। मतलब तुम सुनोगे ना तुम कहोगे कि शौर्या मैम क्या दे दिया आपने। तुम याद करोगे, बस देख लेना। क्योंकि भाई जिसकी ये स्टोरी है ना उन्होंने क्या सोच के लिखा है और क्यों लिखा है, पहली बात तो ये ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो अभी मैं ज़्यादा तुम्हें स्पॉइलर नहीं दूंगी, ठीक है। और तुम खुद सुनना स्टोरी फिर मुझे बताना। चलो ठीक है, बाकी अभी हम आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो हमारी दुआ है और ईशानी है, ये लोग घूमने के लिए निकले थे। ईशानी काफ़ी गुस्से में थी दुआ से, लेकिन वो मान जाती है दुआ से बात करने के बाद, मिलने के बाद। लेकिन दुआ जो है उसके दिमाग में अलग ही कुछ चल रहा था, जिस वजह से वो ईशानी से बदला लेने के जुनून में वो कुछ ऐसा कर देती है शायद जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने ईशानी से बदला तो ले लिया था, उसे रिग्रेट भी हो रहा था। और सीन कुछ ऐसा था कि ये खड़े थे हाईवे के साइड पे, जो दुआ है उसके हाथ अपने गालों पे थे, और जो ईशानी है लाइक उसकी आंखों में आंसू तो था ही, लेकिन हद से ज़्यादा गुस्सा, हद से ज़्यादा नफरत दुआ के लिए अब हो गया था। कि वो बोलती है, दुआ तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है, और जो तुमने मेरे साथ किया है ना, आई डोंट नो, इंसानियत भी नहीं है शायद तुम्हारे अंदर। क्या किसी को प्यार करना, किसी को लाइक करना इतना बुरा पड़ जाता है, इतना भारी पड़ जाता है। मुझे रिग्रेट हो रहा है अपनी लाइफ में पहली बार खुद पर कि छी, कि मैंने ऐसे बंदे को लाइक किया। थोड़ी देर पहले मैंने सब कुछ भूल दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा ईगो। लेकिन तुम जैसे जाहिल बदतमीज़ इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। और ये बोल के उसके आंखों से जो आंसू वो गिरे जा रहे थे। इधर जो गुरु है वो भी दुआ की तरफ देखता है और कहता है कि भाई तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है यार, तेरा गुस्सा था, तेरा सब कुछ था, लेकिन ये करना गलत था तेरा। तेरे सच में अंदर इंसानियत नहीं है क्या। इधर जो दुआ है वो गुरु की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, तो क्या गलत किया मैंने। हाँ, जो इसने साथ कल मेरे साथ किया था वो मेरी बेइज्जती की, तब नहीं। और मैंने कहा था ना मिस ईशानी कि मैं बदला लूँगी, तो ले लिया। इधर जो ईशानी कहती कि अपनी शकल मत दिखाना मुझे, अब ले लिया बदला ना, निकल जाओ। अपनी शकल दिखा दी मुझे ना तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। इधर जो दुआ कहती कि दिखाना भी नहीं तुम्हारे जैसी लड़कियों को। ये बोल के जो दुआ है वो अपने बाइक पे आती है और अपने हेलमेट को लगाती है, और वहाँ से वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते वहाँ से निकल जाती है। इधर जो गुरु है लाइक वो सोच रहा था कि ये क्या है, ये क्या बंदा है ये। और जो ईशानी लाइक वो वहीं पे खड़ी रहती है, और जो सिम्मी है लाइक वो भी बहुत ज़्यादा शौक थी कि दुआ ने ऐसा किया क्यों। जो गुरु है लाइक वो ईशानी को पकड़ता है, कहता है कि आप प्लीज़ टेंशन मत लो, आप प्लीज़ सोचो मत ज़्यादा, आप, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर जो ईशानी कहती नो थैंक्स, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं चली जाऊँगी, ठीक है।
और सिम्मी, तेरी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा था यार मैं कि अपने शूटिंग पे थी, सब कुछ सही था, घर चली जाती। और कसम से इस बंदे को ना अब मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो गया। उसे क्या लग रहा है कि ये सब करके वो जीत गया, सब कुछ हो जाएगा। उसने अब तक मेरा सब कुछ देखा, लाइक देखा, वो सब देखा ना, अब ईशानी का पावर देखेगा कि मैं हूँ क्या। और ये बोल के जो ईशानी अलग को कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल लग नहीं रहा था क्योंकि ये लोग काफ़ी दूर आ रखे थे। इधर जो गुरु कहते कि ईशानी मैम प्लीज़ आप रिलैक्स करो, आई नो आप बहुत बड़े हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आपको जो करना आप कर भी लेना, और दुआ डिज़र्व करती है, ठीक है। पहले मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन जो किया उसने गलत किया है, प्लीज़ आप मेरे साथ आओ, क्योंकि अभी आपको पैर में बहुत गंदी लगी है, अभी आपको चलना ज़रूरी है हॉस्पिटल के लिए। इधर जो ईशानी है लाइक वो गुरु की तरफ देखती है, उसे उसकी बात थोड़ी सही लगती है क्योंकि गुरु सही बंदा था, भले ही वो कम पैसे वाला था, बट हाँ दिल तो था उसके अंदर। और जो ईशानी है उस बात पे कुछ बोलती नहीं है, तो जो गुरु है वो ईशानी को पकड़ता है और कहता है कि आप आराम से बैठो। और जो गुरु है वो अपनी गाड़ी पे आके बैठता है, और जो ईशानी है वो पहले बैठती है, और जो सिम्मी है लाइक वो भी पीछे बैठती है। लाइक ट्रिपलिंग करते ही हुए ये लोग निकलते हैं वहाँ से। जो गुरु है वो ड्राइव कर रहा था, इधर जो ईशानी उसके आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, वो अपने ऊपर रिग्रेट कर रही थी बहुत गंदा। अब ये तीनों पहुँचते हैं एक क्लिनिक की तरफ। जो गुरु है वो सबसे पहले ईशानी को पकड़ती है और उसे सहारा देते हुए वो हॉस्पिटल में क्लिनिक की तरफ लेके जा रही थी। और वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो साइड में बैठे थे, कुछ मरीज़ों को वो चेक भी कर रहे थे, जो आसपास के लोग आए थे। इधर जो ईशानी है वो उसकी नज़र जाती है कि डॉक्टर बैठे हैं, वो भी उनकी तरफ जाती है। उसके पैर, एक पैर काम नहीं कर रहे थे ठीक से, क्योंकि जलन है बहुत ज़्यादा, पेन तो है ही, लेकिन वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर चल रही थी। जो कुछ लोग हैं वो ईशानी की तरफ देखते हैं और वो पहचान जाते कि ईशानी मैम, ईशानी मैम। लेकिन जो गुरु है वो हाथ दिखाता है सबकी तरफ कि प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ आप उसे परेशान मत करिए। और कुछ लोग जो है वो फ़ोटोज़ भी ले रहे थे ईशानी की, कि सेलिब्रिटीज़ है तो उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं जो उसे चोट लगी है। लेकिन ईशानी मना करी थी कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मत करो। लेकिन फैंस नहीं सुनते हैं, तो जो गुरु है वो जल्दी से ईशानी को लेके जाता है एक प्राइवेट वार्ड की तरफ और डॉक्टर को बुलाता है। इधर जो सिम्मी है वो भी सारी डिटेल्स भर रही थी ईशानी के लिए। कोई भी क्लिनिक वगैरह में जाओ तो आप उससे बताते हो हर एक चीज़, तो वही चल रहा था। वो डिटेल्स दे रही थी कि ऐसे चोट लगी, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ बता रही थी। जो डॉक्टर है वो जाता है ईशानी को चेकअप करता है और कहता है कि ये कैसे लग गया है तुम्हें इतना ज़्यादा, तुम्हारे पैर पे पूरा जल रखा है। तो जो गुरु है वो कहता है कि सर हम घूम रहे थे और बाइक से जस्ट ऐसे लग गया, गिर गई थी, दैट्स वाई हो गया। इधर जो डॉक्टर है कहता है कि ओके ओके, आप रिलैक्स करो, बैठो, मैं एक इंजेक्शन दूंगा आपको थोड़ा पेन कम करने के लिए, और अभी मैं आपका ड्रेसिंग कर दे रहा हूँ। तो जो ईशानी है वो गुरु का हाथ पकड़ी हुई थी काफ़ी टाइटली, क्योंकि जो इंजेक्शन है उसको ईशानी बहुत डर लगता था उसे इंजेक्शन से। जो वो डॉक्टर है वो ईशानी की तरफ देखता है और कहता है कि आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा जैसे मानो चुभेगा, बस और कुछ नहीं होगा, कांटे जैसा। और जो ईशानी कहते कि नहीं डॉक्टर प्लीज़ आप इंजेक्शन मत लगाओ, आप मुझे दवाइयाँ दे दो, मुझे और कुछ दे दो, लेकिन इंजेक्शन मत दो, मुझे बहुत डर लगता है। इधर जो दुआ है कहता है कि मैम आप रिलैक्स करो। इधर जो गुरु है काफ़ी अच्छे से ईशानी को संभाल रहा था और गुरु को लिटरली बहुत बुरा लग रहा था। जो दुआ ने ऐसा किया क्यों, पहले तो वो दिमाग में चल रहा था, और दूसरा ये कि उसने ऐसा किया क्यों। और जो ईशानी है वो अपनी आंखें बंद की हुई थी और गुरु की तरफ, मतलब अपने हाथों को पकड़ी हुई थी, लाइक गुरु के हाथों को पकड़ी हुई थी अपने हाथों से। इधर जो सिम्मी है वो भी अंदर आती है और जो गुरु है वो देखता है सिम्मी की तरफ। सिम्मी जो है वो चुपचाप खड़ी थी साइड में और ईशानी को बोल रही थी कि ईशानी कुछ नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक इंजेक्शन है और कुछ नहीं होगा। तो जो ईशानी है
वो सिमी की तरफ देखती है, तब तक में जो डॉक्टर है वो सुई को लगा देते हैं और जो दवाई है उसे इंजेक्ट कर देते हैं उसके बॉडी में। और थोड़ी देर में जो नर्स है वो सारा सामान लेकर आती है ड्रेसिंग का, और ईशानी के पैर के पास जाती है और जो ड्रेसिंग की चीज़ें हैं वो कर रही थी, लाइक उसे साफ़ करना, उस पर मलहम लगाना। इधर जो ईशानी वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि जो पेन है उसे अब थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि जो दवाई का असर है वो थोड़ा कम कर रहा था, जलन थोड़ा कम कर रहा था। इधर जो सिमी है वो उसके पैर की तरफ देखती है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी आंखों को भी बंद कर रही थी बार बार, क्योंकि जो वो जलन है वो बहुत ज़्यादा था। सिमी को गुस्सा भी आ रहा था दुआ के ऊपर। किसी को भी आएगा, किसी की भी फ्रेंड है तो उसे बुरा लगेगा यार। तो यही सीन था। इधर जो ईशानी है, लाइक वो सिमी की तरफ अब देखती है और कहती कि सिमी मुझे मेरा मोबाइल देना। जो सिमी है वो कहती कि हाँ। तो जो सिमी है वो अपने पॉकेट से वो मोबाइल निकालती है और ईशानी की तरफ दे देती है। इधर जो ईशानी है वो अपने मोबाइल को ऑन करती है और कॉल लगाती है। इधर जो गुरु है वो ईशानी की तरफ देख रहा था लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो जो ईशानी है वो कहती कि बॉडीगार्ड मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मुझे अभी 10 मिनट में यहाँ तुम मिलो और मेरी गाड़ी सुरक्षित एकदम घर पे पहुँच जानी चाहिए। जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि मैम आप कहाँ पे हो। जो ईशानी कहती कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं किसी काम से आई हूँ। वो झूठ बोल देती है और कहती कि मैंने बोला कि मेरी गाड़ी 10 मिनट में वहाँ से निकल जानी चाहिए। तो जो बॉडीगार्ड है वो कहते कि ओके मैम डोंट वरी अभी हो जाएगा। जो ईशानी है वो बताती है कि पापा से मेरी गाड़ी की चाबी दूसरी वाली ले लेना। जो बॉडीगार्ड है वो कहता कि ओके मैम, और वो कॉल को कट करती है और अपने मोबाइल में वो एक नंबर और डायल करती है। जो पर्सन है सामने वाला वो कहता है कि हेलो मैम। इधर जो ईशानी है वो कहती कि कल सुबह मुझे ऑफिस में मिलना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जो गुरु है अब उसकी नज़र जाती है ईशानी की तरफ कि वो क्या बात कर रही है। तो जो ईशानी है वो कहती कि हाँ कल मॉर्निंग में 10 बजे मुझे मिलना, बहुत इम्पोर्टेंट काम है और तुम समझ लो ये कि तुम्हें इसके बहुत पैसे मिलेंगे, तुम जो बोलोगे वो मिलेंगे। तो जो वो पर्सन था वो कहता कि ओके मैम ठीक है। इधर जो गुरु है कहता है कि ईशानी जाने दो ना, बात का पतंग मत बनाओ, तुम जानती हो ना दुआ थोड़ा ईगोइस्टिक है, शायद तुमने ज़्यादा बोल दिया था या फिर तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से दुआ ने ऐसा किया है। जो ईशानी कहती कि गुरु आप साइड मत लो, अभी कुछ मत बोलो आप, कि मेरे और उस बंदे के बीच का मामला है। जो उसने किया है ना आज, उसे तो मैं बताऊंगी अब, क्योंकि मैं हूँ कौन उसने अभी ये नहीं जाना है। मैंने बड़े प्यार से उसे ट्रीट किया है लेकिन अब नहीं करूँगी, अब तुम देखो बस। जो गुरु है वो कहता है कि ईशानी प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, मैं सॉरी बोल रहा हूँ उसकी तरफ से। जो ईशानी कहती कि ये चोट आपने दी है गुरु। जो गुरु है वो चुप हो जाता है। जो ईशानी कहती कि बोलिए ये चोट आपने दी है। तो जो गुरु है वो अपना सिर ना में हिलाता है। तो जो ईशानी है वो कहती कि तो बस फिर आप शांत रहिए और मुझे अपने आप से हैंडल करने दीजिए, ठीक है। जो गुरु है वो कहता है कि ओके। वो कुछ नहीं बोल सकता भाई, ऑब्वियसली उसके मैटर है। और जो अभी ईशानी का मूड है, किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो उसे रोक सके। तो जो सिमी है वो भी चुपचाप खड़ी थी। जो ईशानी है वो खड़ी होती है और वहाँ से डॉक्टर को वो पेमेंट करती है कि कितने पैसे हुए हैं आपको। जो डॉक्टर है वो दिखाता है पर्चे की साइड कि बस ज़्यादा नहीं है, मतलब जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं वो उन्हें पे करती है। और वहाँ से वो खुद सिमी की तरफ आती है। जो सिमी वो जल्दी से आती है, ईशानी को पकड़ती है और ये दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। जो गुरु है वो भी कोशिश करता है, वो जाता है कि मैं भी इसे संभाल दूँ, लेकिन जो ईशानी कहती है कि थैंक यू गुरु,
बट अब आप जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक बात, अपने उस दोस्त को बोल दीजिएगा कि मेरा नाम हमेशा याद रखें, ईशानी कपूर, क्योंकि ये ईशानी कपूर अब उसे जीने नहीं देगी। ओके, तो जो गुरु है वो कुछ बोलता नहीं है, और इधर जो ईशानी है वो बाहर आती है, और जो उसका ड्राइवर है वो आ चुका था। लाइक ईशानी ने बोल दिया था कि एक गाड़ी मुझे यहाँ भेज दो, अपने ड्राइवर से वो बात कर देती है। तो जो ईशानी वो अपने ड्राइवर के पास जाती है और गाड़ी में बैठती है। जो ड्राइवर है वो ईशानी की तरफ देखता है और कहता है कि मैम आपको कुछ हुआ, आप ऐसे क्यों चल रहे हो। जो ईशानी कहते हैं कि आप भैया आप गाड़ी चलाओ, मुझे डायरेक्ट घर लेके चलो। जो ड्राइवर है वो नहीं बोलता आगे। जो सिमी है वो साइड में बैठी थी, तब तक में जो ईशानी के नंबर पे कॉल आता है। जो बॉडीगार्ड था वो कहता है कि मैम आपकी गाड़ी का बहुत बुरा हाल है। जो ईशानी कहती कि व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम। जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि मैम मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप प्लीज़ देखो, ये पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के आपकी गाड़ी ख़राब की है। जो ईशानी है कहती कि 1 मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो ईशानी है वो उसका दिमाग जाता है कि ना हो सके तो ये दुआ का ही काम है। यू नो व्हाट, जो दुआ ने कॉल किया था उस दिन, पैसे पे किए थे, वो इन्हीं लोगों को पे किए थे जो उसके गाड़ी को तोड़े। ये पूरा दुआ का प्लान था कि इसे मैं अच्छे से बताऊंगी। बहुत अकड़ है ना इसके अंदर, तो ये अकड़ निकालने के लिए दुआ ने ये किया था। इधर जो ईशानी उसके दिमाग घूमता है बहुत गंदा वाला, जो आज दुआ ने किया है वो बिल्कुल कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। इधर जो ईशानी है वो जल्दी से व्हाट्सएप खोलती है और अपनी प्यारी गाड़ी की तरफ देखती है, जो MC लैरन भाई, जो MC लैरन की माँ बहन हो रखी है। जो आगे की हेडलाइट्स थी वो टूट रखी थी, इंजन के पास की जो बोनेट है वो टूट रखी है, पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दिया है। जो ईशानी है वो लंबी सी सांस लेती है और कहती है कि ड्राइवर भैया गाड़ी घुमाओ अभी के अभी। जो ड्राइवर है वो कहता है कि मैम कहाँ जाना है, क्या हो गया। तो जो सिमी कहती कि ईशानी रुक जा यार, क्या कर रही है। जो ईशानी है वो दिखाती है अपने मोबाइल को ईशानी की तरफ, सिमी की तरफ, कहती देखना इस बंदे ने क्या किया है, इसकी इतनी औकात कैसे हुई ये सब चीज़ करने की। जो ईशानी है वो इतने गुस्से में थी, तो जो सिमी है कहती कि व्हाट द, भाई ये बंदा कर क्या रहा है, ये साइको है क्या, पागल है क्या, ऐसा क्या कर दिया तूने जो इतना सब कुछ कर रहा है। जो ईशानी है वो कहती कि वही तो, चलना पूछ कर आता हूँ उस बंदे से कि ऐसा क्या किया है मैंने भाई, क्या प्यार करना गलत है, या भाई मैंने तुम्हारा रेप ऐसा कुछ कर दिया जो तुमने इतना कुछ कर दिया है मेरी गाड़ी के साथ, मेरे साथ, है ना। जो सिमी कहती कंट्रोल कर, ठीक है बात करते हैं। तो जो सिमी और ईशानी है वो बहुत गुस्से में थे। जो गाड़ी है वो घूमती है। इधर जो बॉडी गार्ड है वो कहता है कि मैम क्या करना है। तो जो ईशानी कहती कि उस गाड़ी को ले जाओ अभी, घर नहीं, घर मत ले जाओ, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती है लाइक उसके शोरूम में ले जाओ, जो भी खर्चे हैं वो मुझे काउंट करके बताओ, जिसने ऐसा तोड़ा है ना मैं उसी को ही तोड़ूंगी, ये पैसे वही भरेगा। जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि ओके मैम मैं पता करता हूँ, आप टेंशन मत लो। जो ईशानी कहती कि तुम्हें जितना बोला गया है तुम वो करो, तुम्हें पता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि ओके मैम, और वो वहाँ से उस गाड़ी को निकालता है और लेकर जाता है। इधर जो ईशानी और सिम्मी है ये निकलते हैं दुआ के ऑफिस की तरफ, और ये लोग जब ऑफिस पहुँच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दुआ आई ही नहीं है ऑफिस में, और दुआ का घर उन्हें पता नहीं था।
तो जो ईशानी है लाइक वो बहुत गुस्से में थी और वो कहती कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्या चाहे कुछ भी हो जाए। वो 2-3 कॉल करती है कि मुझे इस बंदे का पता करो, मुझे इसके घर का पता लगाओ। तो जो वो बंदे थे वो कहते कि ओके मैम बट कुछ टाइम लग जाएगा। तो जो ईशानी कहती कि ओके फ़ाइन। और जो सिमी है कहती कि ठीक है, तू अभी गुस्से में भी है और तू अभी दर्द में भी है, तू घर जा भी रेस्ट कर, इसको देख लेंगे हम बाद में। जो ईशानी है वो कहती कि हाँ ठीक है। और लिटरली ईशानी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थी, तो वो उसे रिलैक्स करने को खुद को चाह रही थी। तो वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। जो सिमी को वो घर पे छोड़ती है और कहती कि तुझसे मैं बाद में बात करती हूँ, तू जा घर आराम से। जो सिमी है वो कहती कि और जो ईशानी है वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर जो हमारा गुरु था वो कॉल लगा रहा था दुआ को। दुआ का कॉल बहुत रिंग कर रहा था। जो गुरु है वो बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन दुआ का कॉल रिंग तो कर रहा था लेकिन वो उठा नहीं रही थी। जो गुरु है वो हॉस्पिटल से बाहर आता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो निकलने लगता है दुआ के घर की तरफ। वो रास्ते में ही था, तब तक में जो दुआ का कॉल वो आ जाता है। इधर जो गुरु है वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, उसे जो मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था उसे बाहर निकालता है, गाड़ी को स्लो करता है और साइड में खड़ा करता है। तुरंत जो है वो कॉल रिसीव करता है और कहता है कि दुआ तेरी, वो उसको गाली बकने निकल रहा था कि तू क्या कर रहा है, तू है कहाँ पे, मुझे सारी बात बता, तूने ऐसा क्यों किया उस लड़के के साथ। जो दुआ है वो कहती कि चिल्लाना बंद कर, ठीक है, तो मैं तेरे से तब बात करती हूँ। जो जो गुरु है वो कहता है कि तू कहाँ पे है मुझे बता। तो जो दुआ है कहती है कि मैं इस वाले मज़ार पे हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैं आज मज़ार आ गई हूँ, वहीं पे हूँ। जो गुरु कहता है कि तू वहीं रुक, मैं अभी आ रही है, ठीक है। तो जो दुआ है कहती कि ओके और कॉल कट करती है। जो गुरु है वो अपनी गाड़ी को निकालती है, उस मज़ार की तरफ जाती है और मज़ार पे वो लगभग 2 मिनट में पहुंच जाती है, क्योंकि बाइक बहुत स्पीड में चलती है तो वो स्पीड में ही निकालती है और जल्दी से वो पहुंचती है उस जगह पे। अपनी बाइक को साइड में लगाती है और वापस से कॉल करती है दुआ को। जो दुआ है वो एक पेड़ के पास साइड में बैठी थी। इधर जो गुरु है वो दुआ की तरफ जाती है, कॉल लगाती है और कहती कि तू किधर है। तो दुआ बताती कि मैं इधर बैठी हूँ। वो उधर जाती है और जो गुरु है लाइक वो अपने स्लीव्स को ऊपर करते हुए काफ़ी गुस्से में साइड से आ रही थी। इधर जो दुआ है उसकी नज़र पड़ रही थी, लाइक वो सामने देख रही थी कि गुरु ऐसे आ रही है और गुरु आते ही सबसे पहले एक चप्पड़ खींच के मारती है दुआ के फेस पे। जो दुआ है वो अपने फेस पे जो हाथ रखती है और घूरते हुए गुरु की तरफ देख रही थी और कहती कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू मार क्यों रही है मुझे। जो गुरु कहते कि चुप बैठ जा, इससे पहले मैं एक हाथ और उठा दूँ तेरे पे। जो दुआ है वो कहती कि ठीक है ना यार, तुम सब मिलके मार लो मुझे। भाई तुझे नहीं दिख रहा कि वो बंदी मेरे साथ क्या क्या कर रही है, मेरे को क्या बोल रही है, तुम्हें नहीं दिख रहा, ऐसे करके वो बोले जा रही थी। इधर जो दुआ है वो दूसरा थप्पड़ खींच के मारती है और कहती कि मैंने बोला ना, तो चुपचाप बैठ जा। जो दुआ है वो एकदम चुप बैठ जाती है, क्योंकि गुरु इतने गुस्से में बहुत ही कम रहता है, लेकिन उसका गुस्सा होना बिल्कुल सही था दुआ के ऊपर। जो दुआ है वो शांति से बैठ जाती है और गुरु की तरफ देखती है। और जो सीन कुछ ऐसा था कि जो हमारा गुरु है वो दुआ के सामने एकदम खड़ा है और दुआ उस पेड़ के पास बैठी है। जो गुरु है कहता है कि तू अब बक, पहले तेरा इतना क्या ईगो है, इतना क्या है कि तूने उस लड़की के पैर देखे हैं, कितना गंदा जला है। जो दुआ कहता है मुझे वो नहीं पता यार, मैंने इस इंटेंशन से नहीं किया था, मुझे बस लगा था कि हाँ ठीक है वो गाड़ी को संभाल नहीं पाएगी, गिर जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसके पैर पे लग जाएगी। इधर जो दुआ तेरा दिमाग खराब है, हाँ तो कुछ भी सोचता है या नहीं सोचता है यार। भाई वो लड़की है और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वो बॉडी बिल्डर टाइप की है, मॉडल है, यू नो।
तेरे पास अक्ल है, और वो ऐसी वैसी लड़की भी नहीं है, मॉडल है, अच्छी खासी पावरफुल लड़की। इधर जो दुआ है वो घूरते हुए देखती, कहती कि हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसने जो मेरे साथ किया था, मेरे पूरे ऑफिस में उसने बेइज्जती की थी। जो दुआ है, गुरु है, कहता है कि देख दुआ, मुझे नहीं पता, तेरी ये जो बचकान सी हरकतें हैं ना, बंद कर दे इसे, क्योंकि ऑफिस में पानी फेंकना और ये करना बहुत डिफरेंस है। तो सोच, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा यार, और अगर हो गया बाई चांस, तो सोच, उसका बाप इतना बड़ा है। ठीक है यार, तू भी बड़ी है, मैं मान रहा हूँ कि तेरी बहुत बड़ी कंपनी है ये वो। तू सोच, 2 चुटकी में हो सकता है वो तेरे बंद कर दे तेरे कंपनी को, तो फिर क्या करेगी? जो मिस दुआ मलिक है वो कहाँ की रह जाएंगी? इधर जो दुआ है वो कहती कि गुरु तेरा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है अब, मैं सुन रही हूँ बस, तो कुछ भी बोले जा रही है। जो गुरु है वो बोलता है कि हाँ तो देख, तेरा जो भी ईगो है, तेरा जो भी कुछ है, मुझे बता कि इतना ज़्यादा तो ऐसी है नहीं। पहली बात तो मैं जानती हूँ यार तुझे, तू कभी ऐसी लड़कियों से ट्रीट नहीं आती है, लेकिन ये क्या था? जो दुआ है वो कहती कि गुरु बैठ पहले। जो गुरु है वो कहता है कि नहीं, मुझे बता, मुझे जानना है। जो दुआ है वो कहती कि हाँ बता रही हूँ ना, बैठ ना पहले। और उसे उसके हाथ को पकड़ती है और साइड में बैठाती है। जो गुरु है वो भी बैठ जाता है और बोलता है कि बता, अब मुझे जानना है, मुझे बता। तो जो दुआ है वो कहती कि मज़ार में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी तुझसे, ठीक है? ईशानी जैसी लड़की से मुझे नफ़रत है। जो दुआ कहती कि ईशानी जैसी का क्या मतलब है, क्या गलत किया उसने? जो दुआ है वो कहती है कि तूने हसीना मलिक का नाम सुना है? जो गुरु है वो कहता है कि हसीना मलिक, द मिस हसीना मलिक, उनकी बात कर रहा है, द फेमस मॉडल। तो जो दुआ है वो अपना सिर हाँ में लाती है और कहती कि हाँ, दी हसीना मलिक, द मॉडल। तो जो गुरु है कहती कि ओ तेरी भाई, क्या लेजेंड मॉडल है यार, अपने ज़माने की टॉप रही है यार ये तो, वो तेरी माँ है? जो दुआ है कहती कि हाँ, लेकिन वो मेरी स्टेप मॉम है। तो जो गुरु है वो कहता है कि चल ठीक है, मान लिया यार ये सारी बातें, लेकिन इनका ईशानी से क्या लेना देना? और ईशानी तो हिंदू है, तेरी माँ तो मुस्लिम थी, है? जो दुआ है कहती कि हाँ, पर इन दोनों के बीच 2 बात कॉमन है। जो गुरु है वो कहता है कि क्या कॉमन है, तो मुझे साफ साफ बता। जो दुआ है वो बोलती है कि ये दोनों मॉडल हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी स्टेप मॉम ने ही ईशानी को भेजा है मेरे पास। तुझे वियर्ड नहीं लगा? तुझे ऐसा लगा नहीं कि ईशानी जानबूझ के मेरे पास आने की कोशिश कर रही है? ये शायद चाल है मेरी स्टेप मॉम का, मेरे से कुछ बदला लेने के लिए या मुझे परेशान करने के लिए। जो दुआ है वो जो गुरु है वो कहता है कि यार तू क्या बात बोल रही, मेरे समझ नहीं आ रहा। जो दुआ है वो कहती कि देख, मैंने अपने सोर्स से पता किया था, जब ईशानी मेरे पे इतना लाइन मारी थी ना, तभी मैंने उसके बारे में पता कराया था। जो ईशानी है वो उसकी गुरु है, लाइक जहाँ से ईशानी ने मॉडलिंग सीखी थी वो मेरे स्टेप मॉम के ही वहाँ से सीखी थी, आर्ट क्लास से। जो गुरु है वो कहता कि अच्छा, तो तुझे ऐसा क्यों लग रहा कि उन्होंने ऐसे जानबूझ के भेजा है ईशानी को? तो जो दुआ है वो कहती कि क्योंकि उनके बैच में सबसे सुंदर और सबसे पावरफुल ईशानी ही है, और उन्हें पता है कि मुझे कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, और मेरे लायक, मेरे
इमेज के हिसाब से उन्होंने ईशानी को चुना होगा। इधर जो गुरु कहती कि भाड़ में जा यार, तेरा जो भी ये चल रहा है ना, अगर ऐसा हुआ भी ना तो भी तूने जो किया वो गलत किया है। ठीक है, तुझे बदला लेना ही था तो तू पहले श्योर तो हो जाता, तो सब कुछ देख तो लेता कि हाँ सच में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो दुआ है वो कहती कि हाँ मुझे भी यहीं पे लगा था, और मैं सच बताऊँ तो मुझे सच में बहुत बुरा अब लग रहा है ईशानी के लिए। जो गुरु है कहते कि बेटा तेरा अब जो ये बुरा लग रहा है ना वो तेरे पे भारी पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। जो दुआ है वो ऐसे कन्फ्यूज़न में देख रही थी सामने गुरु के। जो गुरु है कहता है कि मुझे घूर मत, क्योंकि ईशानी ने साफ साफ बोला है कि तेरा नाम वो हमेशा याद रखेगी और तू उसका नाम, क्योंकि वो तुझे अब बर्बाद करने वाली है। जो दुआ है वो कुछ बोलती नहीं इस बात में, कहती कि ठीक है देखा जाएगा कौन किसे बर्बाद करता है, और अगर ये सच में वो निकले ना मेरे माँ की तरफ से तो फिर तो मैंने कोई गलत नहीं किया उसके साथ। जो गुरु है वो कहता है कि यार पता नहीं यार तेरा क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो गुरु है कहता है कि तू ज़्यादा सोच मत, सॉरी जो दुआ है वो कहती है कि ज़्यादा सोच मत। जो गुरु है वो चुपचाप बैठा था। अब जो दुआ के मोबाइल पर कॉल आता है, जो दुआ के सर्वेंट थे वो कॉल लगाते हैं दुआ को। जो दुआ है वो कॉल उठाती है, कहती कि हाँ बोलो। जो सर्वेंट है वो काफ़ी हाफ रहा था और चिल्ला रहा था कि मैम मैम जल्दी से जल्दी घर आइए, देखिए क्या हो गया है। जो दुआ है वो खड़ी होती कहती कि क्या हो गया है, इतना हाफ क्यों रहे हो, पहले रिलैक्स करो, बताओ मुझे क्या हुआ है। जो सर्वेंट है कहता है कि मैम आपकी गाड़ियाँ। जो दुआ है वो कहती कि गाड़ियाँ क्या, मेरी गाड़ियाँ क्या हुआ मेरी गाड़ियों को। जो सर्वेंट था वो बोलता है कि मैम आपकी गाड़ियों में आग लग गई है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उन्हें बुझाने की लेकिन बुझ नहीं रही है, पूरा गैरेज आपका जल रखा है। इधर जो दुआ है वो कहती कि व्हाट, और वो वहाँ से जल्दी से भागती है। लाइक वो अपनी गाड़ी को, लाइक वो अपनी बाइक को उठाती है और जल्दी से वहाँ से भागती है। जो गुरु है लाइक वो कहते कि क्या हो गया, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है, दुआ रिलैक्स कर, क्या हुआ। जो दुआ कहती कि मेरी गाड़ी, मेरी सारी गाड़ियाँ, और ऐसे करके वो चिल्लाती है और जल्दी से वो अपने घर की तरफ भागती है। इधर जो गुरु है वो भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और दुआ के पीछे वो भी जल्दी से जाती है। लगभग 5 मिनट में ये लोग पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। इधर जो हमारी दुआ है वो जल्दी से गेट खोलती है, जल्दी से भागती है, और जो सामने वो मंजर देख रही थी अपने कि उसके गैरेज में आग लग रखी है, उसकी महंगी से महंगी गाड़ियाँ जल रही हैं। लाइक आधी गाड़ियाँ जल चुकी हैं और आधी तो उसने बचा ली थी जो सर्वेंट ने थी, और एक गाड़ी जली है तो वो ब्लास्ट भी कर सकती है। लकीली जो घर है वो बच जाता है इनका, क्योंकि गाड़ियों में आग लग जाना और ब्लास्ट होना तो फिर घर भी गया तो इस वजह से जो उसने अलार्म लगा रखा था जो एंटी फायर वाला, उस वजह से वो वहाँ पे बारिश होती है लेकिन गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जो जैसे न तैसे वहाँ पे जो ये लोग मैनेज कर लेते हैं आग को। इधर जो दुआ है वो अपने नीज़ पे बैठ जाती है और सामने देख रही थी, क्योंकि दुआ के लिए एज अ राइडर इतनी महंगी गाड़ियाँ क्या, उसके हार्ट पे लगती है वो बात कि मेरी गाड़ियाँ, प्यारी गाड़ियाँ जिसे वो प्यार करती थी, और वो रो रही थी सामने। इधर जो गुरु है लाइक वो भी अपने सिर पे हाथ रखा था कि ओ माय गॉड कि ये क्या हुआ। और जो गुरु है वो ये सोच रहा था कि पक्का ये तो ईशानी भाई कि बंदी बोल के गई है और इसने क्या किया है। तो जो ईशानी है वो अपने घर पे पहुंच चुकी थी इधर, और अपने बेडरूम में गई थी, वो फ्रेश हो चुकी थी और अपने बेड पे बैठी हुई थी। और
जो ईशानी है वो अपने आप को रिलैक्स कर रही थी, उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी, वो सारी चीज़ें सोच रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत ही हार्ट ब्रेक फील कर रही थी इस टाइम पे। तब से उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जो वीडियो था वो दुआ के गैरेज का था, जो जल रही थी उसकी गाड़ियों में जब आग लगती है, जब स्टार्ट होती है आग लगना। जो ईशानी है वो उस वीडियो की तरफ देखती है और वो कंफ्यूज होती है कि ये क्या इतनी महंगी गाड़ियों में आग लग रही है। वो इन वीडियोस को देख रही थी काफ़ी गौर से, और उसमें जो इस नंबर से है वो वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, उसी के नीचे मैसेज था कि मैम आर यू सेटिस्फाइड नाउ, और क्वेश्चन मार्क करके लिखा हुआ था। सो गाइज, स्टोरी को अभी यहीं रोक रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी चल रही है अभी, क्योंकि ये क्या चल रहा है, एक पज़ल टाइप का, यू नो। तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और धीरे धीरे आगे की स्टोरीज़ में से सॉल्व करेंगे। सो पार्ट अच्छी लग रही है तो लाइक वाइक मार देना। और यू नो, आज मैं इतना प्यार से क्यों बात कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता नहीं, सच में नहीं पता, नहीं पता। और बस यार, अभी मैं जा रही हूँ एकाकी देखने के लिए। एकाकी के लिए मैंने बहुत वेट किया है। ठीक है यार, आशीष चंचलानी ब्रो मेरा फेवरेट है यार, क्या ही बोलो यार, जो महेश्वरी आदमी है। मतलब तुम्हें पता है मैंने इस आदमी की वीडियोस कब से देखने स्टार्ट की है, जब ये वो वाला वीडियो बनाता था ना, स्कूल वाला, मैथमेटिक्स वाला, साइंस वर्सेस कॉमर्स, जब ये बनाता था ना, हम तब से देख रहे हैं इसकी वीडियोस। फाइनली एकाकी आ गई और ढिंडोरा 2 भी आने वाला है अपना बीबी के वाइन का यार, तो बेस्ट है यार। तो मैं भी जा रही हूँ, अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, तो देख लेंगे आराम से। चलो अभी तुम लोग सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो यार।